नमस्कार दोस्तों, अभी देखते हैं कि एक लाइव ट्रेड हम किस तरीके से देख सकते हैं। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस कोड से हैं, ताकि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे इसको हम ध्यान में देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आज ये 12 सितंबर निफ्टी का खोल दिया। आज की एक्सपायरी है और इस समय जो टाइम हो रहा है 13:17 हो रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या लग गया, कॉल बाइंग, उसके आगे ओ आई है और ये है एटीएम के अंदर 25,100। इसे कहते हैं हम चांदनी ट्रेड। चांदनी ट्रेड का मतलब ये है, मेरे लिए चांदनी ट्रेड है, मतलब मैं तो इसको चांदनी ट्रेड ही बोलता हूँ कि इसका मतलब जब बाइंग ओ आई और चेंज इन ओ आई तीनों एक लाइन में आ जाए, जब तीनों ही हाई बना रहा हो, तो उस समय इसको परचेज़ करना चाहिए। लेकिन उसको सही जगह पे आप परचेज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो ये 25,100 ये बन जाएगा कुछ देर में। इस समय आप देख पा रहे हैं, इस समय ये ओ टी एम है, तो ये बन जाएगा एटीएम। कब बनेगा देखते हैं इसको थोड़ी देर में। अभी 13:17 हो रहे हैं, तो मैं हम ट्रेड को इस समय देख रहे हैं। 25,100 जो है 16 रुपये 45 पैसे का इस समय चल रहा है, क्योंकि इसमें लाइव आ रहा है, ये इसमें स्टेटिक रहता है। तो इसको अगर इसी, अब इसको कहाँ पे परचेज़ करना आप देखेंगे तो इस समय 14 रुपये तक जा चुका है ये। तो इसको अगर आप 12 रुपये 40 पैसे के आसपास अगर इसको हम परचेज़ करेंगे, मतलब क्लोजिंग के आसपास, तो इसमें आपको एडवांटेज मिलने के चांसेस हैं। तो 12:40 को अगर टच कर लेगा तो बाइंग हट जाएगी। तो जैसे कि 14 रुपये 35 पैसे एकदम सही दाम पे था, या 13 रुपये के आसपास इसको ख़रीदेंगे। तो अगर आपने ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही गया है, ये और इस समय 17 रुपये चल रहा है ये, तो इस प्राइस पे ख़रीदना बिल्कुल सही है। इसको प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ख़रीदना है। और टारगेट क्या रहेगा, वो टारगेट यही है कि ये तब तक इसको होल्ड करेंगे जब तक वो एटीएम ना बन जाए। इस समय ये जो है ये ओटीएम है। तो दोस्तों, मैंने हमेशा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी एटीएम वगैरह नहीं ख़रीदने की सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि ओटीएम ही एटीएम कन्वर्ट में होते हैं, हमेशा यही होता है। तो लॉजिक क्या है इसका, हमको यही पोजीशन इसलिए ख़रीदनी, ये पोजीशन बिल्कुल सेफ़ है। ये एक बार शायद हो सके कि यहाँ पे वो हिट करेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आएगा, लेकिन आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, तब तक होल्ड करनी है जब तक ये यहाँ पर एटीएम ना बन जाए। तो दोस्तों, आज जो निफ्टी है वो कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। 1 बजे से पहले का जो ट्रेड है कुछ इस तरीके से आ रहा था कि प्रीवियस डे के लो के आसपास गया, और इसको हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे, क्योंकि निफ्टी इन दिनों ऊपर ही बना हुआ है। और एक बार अपना बॉटम बनाने के बाद वो वापस इस पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा, ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास आ जाएगा, उससे भी ऊपर चला जाएगा। अगर प्रीवियस डे के हाई को नीचे है तो वो वीकली हाई यहाँ पर बना सकता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, ये निफ्टी का मैंने चार्ट आज का ओपन कर लिया, और मैंने ये जो आज की जो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, इसको डे हाई और डे लो को मार्क कर लिया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अपने डे लो के नीचे इसने कोई कैंडल नहीं दी है। एक कोई अगर डे लो के नीचे रेड कैंडल देता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, कोई रेड कैंडल नहीं है। जो भी है कम से कम विक डे जो वो है आपका लो, उसको कम से कम टच जरूर कर रहा है। तो कुछ देर के बाद मार्केट को हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे जाते हुए देखेंगे। कम से कम ये 25,075 के आसपास मार्केट को देखेंगे। इस समय 25,000 चल रहा है। मैं दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे चांदनी ट्रेड को देख लिया है। चांदनी ट्रेड क्या होता है मैं आपको फिर से एग्जांपल में दिखाता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये है हमारा चांदनी ट्रेड, यानी कि जब बाइंग, चेंज इन ओ आई और चेंज इन ओ आई जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, एक साइड ग्रीन होते हैं, तो इसका मतलब कि चांदनी ट्रेड है। तो ऐसी पोजीशन को बाय करना चाहिए, लेकिन कहाँ खरीदना चाहिए, प्रीवियस क्लोजिंग के आस। तो दोस्तों, हमने एक लॉट इसका 25-15 पे इसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वो क्या कर रहा है, वो इस चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि डे हाई डे लो को मैंने मार्क कर लिया था, वो बराबर से डे लो के या प्रीवियस लो के नीचे जा रहा था, और डे लो के आसपास ही वो जा रहा था। उसकी विक या बॉडी कहीं ना कहीं टच कर रही थी। तो मार्केट अब कंसोलिडेट होने के बाद, वो 1 बजे के बाद अब यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। अब इसको लाइव देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया था 15 मिनट के लिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये अब थोड़ी देर यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे दिखाई देगी। और जो ये निफ्टी की जो 25,100 है, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है, इसको रिफ़्रेश करना होता है क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ देर के बाद हम 25,100 को यहाँ पर OTM से ATM बनते हुए देखेंगे। तो ऐसा ट्रेड मिलना बहुत आसानी से मिल जाता है, आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन एक चीज़ का जो इशू है वो ये है कि इसका दाम नीचे क्यों जाएगा। मैं इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि जब भी OI जब 100% से ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको ऑपरेटर है ना, उसको पैसा नहीं देता। मान लीजिए वो ऑपरेटर तभी पैसा देगा जैसे कि इसको देगा पैसा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। लेकिन वो 100% से जिसको भी ज़्यादा हो जाता है ना, उसको पैसा देना उसको लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो चाहता है कि लोग अपनी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ करें, 100% से नीचे जाए तो उनको पैसा बना के दे दे। अगर ये 100% से नीचे चला जाएगा थोड़ा बहुत तो उनको पैसा बन जाएगा, लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। कब करेंगे? जब यहाँ से वैल्यूएशन टूटेगी। तो इस पोजीशन को ख़रीदना सही है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 100% से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे अब यहाँ पे चेंज इन OI 100% से ज़्यादा होना शुरू हो रही है धीरे धीरे। थोड़ी देर में ये वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, जब ये ऊपर भागेगा तो ये वैल्यूएशन 100% से ज़्यादा दिखाई देगी। तो आज जो मार्केट है वो हमेशा कॉल साइड पे ही रहेगी, पुट साइड में तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन OI जो है 100% से ज़्यादा हो चुकी है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर मार्केट बढ़ती है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे चेंज इन OI जो होता है वो 100% से ज़्यादा होना चाहिए सब जगह। अगर वो नहीं है तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगी। अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है, यहाँ पे कॉल साइड का जो ITM होता है वो 100% से ज़्यादा हो जाता है, तो मार्केट यहाँ पुट साइड में लग जाती है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी 100% से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे और मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो अब देखते हैं, अभी इंतज़ार करते हैं। अभी जो आप टाइम देख पा रहे हैं, तो मैं टाइम जो है इसको दिखाने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लगा लेता हूँ ताकि आपको टाइम बिल्कुल सही दिखाई दे। और मैं बिल्कुल एक सिंपल सा, इसको भी कभी हम लाइन चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं ना 13:30 हो रहा है अभी। तो अभी देखते हैं कि आज ट्रेड में क्या होता है, कैसे पैसे बनते हैं। कुछ देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस समय यहाँ पर 13:30 हो रहे हैं और ये स्टॉप लॉस मार रहा है। ये स्टॉप लॉस कहाँ तक करेगा? यहाँ तक इस पोजीशन कर सकता है, यहाँ तक भी कर सकता है। एक बार में वैल्यू को डिग्रेड कर देगा, लेकिन बात वही है कि ये अपनी वैल्यूएशन को मेंटेन करेगा, वो यहीं से उठ जाएगा। वो इस समय अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन एक, मैं आपको बोल रहा था कि वैल्यूएशन उसकी ऊपर थी तो ये 10 रुपये पे आ गया, 9 रुपये पे आ गया। इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग इसलिए कर दी क्योंकि ये पोजीशन जो थी ये 100% से ज़्यादा थी और इसके ऊपर वाली भी 100% से ज़्यादा है। तो मार्केट अगर यहाँ तक जाना चाहती है तो इसको काफ़ी लोगों को अपनी पोजीशन यहाँ पे स्टॉप लॉस कटवाना पड़ेगा। अगर लोग अपने स्टॉप लॉस को कटवा देंगे तो ये हो जाएगा 100% से कम। अगर ये 100% से ज़्यादा है तो इसका मतलब प्राइस और डाउन जाएगा। तो कोई भी पोजीशन जैसे 100% से ज़्यादा है और कम है तो कम वाले में तो पैसा बनेगा, लेकिन अगर जा रहा है 100% से देखिए यहाँ पे जा रहा है तो उसको पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह की कैंडल से होता ये है, काफ़ी लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी, इस साइड नीचे चली जाएगी, लेकिन नीचे नहीं जाएगी ये मार्केट, तो यहाँ से ऊपर ही जाएगी किसी भी कीमत पे, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन का डेटा को रीड कर लिया है। तो मार्केट यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगी। हाँ, यहाँ से ये ख़रीदने का बिल्कुल सही पोजीशन है। 1 बज के इस समय 36 मिनट हो रहे हैं।
देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे मार्केट जो है वो 3 साढ़े 3 तक यहाँ तक आ जाएगी, 2 घंटे अभी समय। तो एकदम सही पोजीशन है ख़रीदने के लिए, आराम से ख़रीदिए उसको। जो कल हमने एक CPSE पे वीडियो बनाया था, वहाँ से आज 57 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट आ ही चुका है, देखेंगे तो कल से। तो यहाँ पे भी एडवांटेज है। अब कुछ दिनों में देखेंगे CPSE ETF जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर चुका होगा। 102 रुपये, 103, 4 रुपये आपको 5-6-7 दिनों में दिखाई देगा। वो हो सकता है कि कल भी आपको एक निफ्टी यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई दे यहाँ पे, तो CPSE भी बढ़ता ही है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ी है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको PCR जो दिखाई देगा वो 0.7 है। तो ये PCR के लालच में मत जाइए, क्योंकि PCR डेटा आपको धोखा दे देगा। लोगों को ये लगता है कि जब PCR 0.5 या 7 के आसपास चल रहा होता है तो मार्केट में मंदी होती है। तो ये मंदी का निशान नहीं है। कुछ देर में आप देखेंगे कि ये PCR डेटा बदल जाएगा, इसको भी हम देखेंगे अभी। तो दोस्तों एक बार देखते हैं कि ये पुट कॉल रेशो का ना, ये हमारे पास चार्ट है, ये भी आपको निफ्टी ट्रेडर में मिल जाता है। देखिए दोस्तों, मैं फ्री टूल यूज़ करता हूँ, मैं कोई ऐसा टूल यूज़ नहीं कर रहा जो फ्री ना हो, पेड हो। मैं ऐसा कोई टूल एंडोर्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छी वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक है PCR और एक है निफ्टी 50। तो PCR जो है यानी कि, और ये निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये PCR, मान लीजिए कि ये ओरिजिनल प्राइस है। ये आपका 13:36 पे जो ओरिजिनल प्राइस जो है वो है आपका 24,990। लेकिन मार्केट इस समय जानबूझ के वो थोड़ी नीचे दिखाई दे रही है। वो 24,995 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 24,995 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये मार्केट कुछ हो, जबकि मार्केट कहाँ खड़ी है, ऊपर खड़ी है, वो 25,040 के आसपास है। और इस समय जो रेट प्राइस चल रहा है वो 24,995-90 चल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। मार्केट कहाँ खड़ी है, 25,040 के आसपास, यानी कि ये 25,030 होगा। मार्केट इस समय कहाँ खड़ी है, 25,030 पे, और प्राइस चल रहा है 25,990। तो कुछ देर में हम निफ्टी को ऊपर यहाँ पे 30-40 पॉइंट का जो गैप है इसको कवर होते हुए देखेंगे। जब ये मार्केट, जैसी ये मार्केट निफ्टी 50 इसको क्रॉसओवर करेगी तो मार्केट तेज़ी से भागेगी। कहाँ चली जाएगी, ये आप देख रहे हैं ना, ये PCR डेटा 0.8 है, वो इसको जब टच करेगी तो 25,080 के आसपास आ ही जाएगा। तो कुछ देर में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉसओवर मिलेगा। अभी प्राइस नीचे चल रहा है, प्राइस चल रहा है 25,995 पे, और मार्केट जो ओरिजिनल खड़ी है वो 25,030 के आसपास खड़ी है। तो ये आपने देखा कि PCR कॉल रेशो का चार्ट देखने से आपको ये तो पता चल जाता है कि मार्केट का भाव है 25,030 और प्राइस चल रहा है 24,990। तो अगर आपको भी पता है कि अगर मार्केट में अगर घी अगर 1,000 रुपये का है और आपको 900 रुपये का मिल रहा है तो आप उसे ख़रीदेंगे। ठीक, यहाँ पे भी आप इसको ख़रीदेंगे, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप धीरे धीरे देखेंगे तो PCR जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा, 0.8 के ऊपर आ जाएगा वो। दोस्तों एनालिसिस करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पे भी राइटिंग हो रही है और यहाँ पे भी राइटिंग हो रही है। राइटिंग का मतलब क्या होता है, राइटिंग का मतलब होता है कि वैल्यूएशन को डाउन कर देना। एज ए बायर मतलब वहाँ पे एज ए बायर को कोई भी यहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन सेलर जो होता है, जो कॉल और पुट को बेचते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। तो एज ए बायर तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि राइटिंग का मतलब होता है कि वैल्यूएशन डाउन ऑन। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे 42%, तो ये कंट्रोल्ड एक हो रही है। अगर ये हो जानी चाहिए थी 75% तक हो जानी चाहिए थी, और यहाँ पे भी राइटिंग हो रही है। तो अगर ये राइटिंग इस तरीके से हो रही तो इसमें से जीत किसकी होगी। देखिए जहाँ पे OI ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे भी ऑपरेटर है और यहाँ पे भी ऑपरेटर है। तो अगर ऑपरेटर की वैल्यूएशन आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है 9,30,000 है और यहाँ पे 8,27,000 है। तो यहाँ पे अभी जो जीत होगी वो कॉल साइड वालों की होगी। एक और मैं तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे ITM में क्या है। ITM में OI जो है वो
है यहाँ पे 6,88,000, और यहाँ पे चेंज इन, यहाँ पे OI कितनी है 13 लाख, ये टोटल है ITM में। यहाँ पे OI ज़्यादा है यहाँ पे, और OTM में यहाँ पे जो OI है वो है 92 लाख, और यहाँ पे 63 लाख, यहाँ पे थोड़ा कम है। और चेंज इन OI यहाँ पे 36,000 है, और चेंज इन OI यहाँ पे 30,000 OTM में, और ITM में 1,11,000। तो देखिए जिसका ITM में चेंज इन OI कम होता तो मार्केट उसी साइड जाएगी, यानी कि आज कॉल की ही विजय होगी, और चेंज इन OI यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इनकी विजय नहीं होगी। ITM से जब हम कंपेयर करते हैं तो आज कॉल साइड में ही मार्केट, यानी कि आज मार्केट ग्रीन ही बंद होगा। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो यहाँ पे चेंज इन OI, यहाँ पे जो OI है, देखिए जहाँ पे OI बड़ा होता है मार्केट में जीत उसी की होती है। तो यहाँ पे OI जो है 99 है टोटल, और यहाँ पे 76 है। तो चेंज यहाँ पे OI जिसका बड़ा होगा मार्केट में जीत उसी की होगी, जिसका चेंज इन OI छोटा होगा मार्केट में जीत उसी की होगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आज मार्केट ग्रीन ही बंद होगी। इस समय जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। थोड़ी देर में हम वैल्यूएशन को ऊपर आता हुए देखेंगे। इसमें रिफ़्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको जो बता रहा था वही हुआ। ये 50 रुपये का पहुँच गया, आप देख पा रहे हैं। ये 58 रुपये का 59 देख पा रहे हैं। यहाँ पे 7 रुपये की जो कॉल थी वो 59, ये और ऊपर जा रहा है। ये 71 रुपये, 74 रुपये। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि वो कॉल यहाँ पे वो देखेंगे वो बन जाएगा ATM, वो ATM बन चुका है। वो जो 7 रुपये की जो कॉल थी वो ATM बन गई है, 74-75 पे चली गई है वो। तो यहाँ पे तो अपडेट ही नहीं आया, लेकिन वो यहाँ पर आ गया वो जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगी किसी भी कीमत पे। एक सिंपल सा रुझान देखा और आपने ट्रेड विन कर लिया। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे आसानी से 67, 73, 74 कहाँ जा रहा है वो देखिए। प्रॉफिट ही आएगा। आप सोचेंगे ना प्रॉफिट नहीं आएगा, तो प्रॉफिट आएगा। आपको ट्रेड करने आना चाहिए। थोड़ी देर में ये हो जाएगा, हम इसको तब तक होल्ड करेंगे तब तक वो 5 मिनट में, यहाँ 5 मिनट में अपडेट आता है इसमें। तो ये बन जाएगा। अभी 29 रुपये दिखा रहा है, 25,100। जो 7 रुपये की, क्योंकि मैंने भी परचेज़ कर लिया था इसको, 15 रुपये परचेज़ किया था। तो अब ये देखिए कि ये 75-80 रुपये का जा रहा है, आराम से जा रहा है। तो ट्रेड लेने की सबसे सही जो तरीका है वो यही है। दूसरा कोई तरीका आप देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम हमेशा OTM ख़रीदते हैं और ATM पे उसको ATM पे उसको बेच देते हैं। तो अब यहाँ से आप ट्रेड को एग्ज़िट कर सकते हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई दे, 100 रुपये भी दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड से आप निकल जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ आज एक अच्छा ट्रेड बनाया हमने। मैंने आपने देखा नहीं, कंप्लीट ऑर्डर भी करते हैं। 15 रुपये में मैंने बाइंग किया था, लेकिन 7 रुपये पे भी चला गया था, लेकिन यहाँ पे आज हमने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ट्रेड को तब तक बाइंग करेंगे। देखिए वो अभी भी वो यहाँ पर 5 मिनट में, अब देखिए वो शायद वो 100 रुपये पे भी जा सकता है। आज देखेंगे शाम तक कितना चला जाएगा। आराम से जा रहा है वो। आपने आसानी से ट्रेड लेने के लिए आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से ट्रेड यहाँ पे कैसे करते हैं। देखिए कहाँ चला गया ये 71 रुपये, अभी और ऊपर जा रहा है वो। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आसानी से, अगर ये 13 रुपये पर था शायद वो 112-13 तक वो आराम से चला जाए यहाँ पे। कोई इसमें कुछ दो राय नहीं है यहाँ पे। और जो कल मैंने आपको CPSE के बारे में बताया था, वहाँ पे करीब करीब आज 1 रुपये ऊपर वो ऊपर जा चुका है। तो जिन लोगों ने इसको परचेज़ किया था तो आज उनको 10,000 रुपये उनको प्रॉफिट में यहाँ पे आ रहा होगा। 96 के आसपास था कल वो। तो आज उन लोगों ने 1 रुपये आराम से प्रॉफिट बना लिया होगा। देखिए कहाँ चला गया ये 90 रुपये पे चला गया। 96 दिख रहा है ये
जो मैं आपको बताता, आप इसको 113 पे एग्ज़िट हो जाएगा यहाँ से। तो 113 पे आप एग्ज़िट कर लेंगे यहाँ पे आराम से, इसके ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। आप इसको छोड़ दीजिए ट्रेड को यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप स्क्वायर ऑफ करेंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पे निकल जाइए ट्रेड से। तो इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं। अभी तो 2 ही बज रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में अभी हम बस समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आगे हम देखेंगे नई तरीक़ों से ट्रेड कैसे करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे, और मैं समय समय पे कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।